हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन देखने वाले हैं जो 2022-23 की नई क्वेश्चन बैंक आई है कक्षा 12वीं हिस्ट्री के स्टूडेंट के लिए। उसके चैप्टर 1 का सॉल्यूशन आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये ब्लूप्रिंट है, इसी में ऐड है, तो इस PDF को आप डाउनलोड कर लेना और अपनी जो पढ़ाई है वो आप ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग करना। उसके साथ ही यहाँ पे कुछ चैप्टर जो इस साल डिलीट किए गए हैं उनकी भी इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो इनको भी ध्यान रखना, इन चैप्टर को आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आज हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है वो होने वाला है ईंट, मनके तथा हस्तियाँ, ठीक है। तो इसको हम देखेंगे। तो ये जो चैप्टर है अध्याय 1 ईंट, मनके तथा हस्तियाँ, ये हड़प्पा सभ्यता के बारे में है और इससे 4 ऑब्जेक्टिव आएंगे। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा और ऐसे करके ये कुल 6 नंबर का चैप्टर है, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव 4 आने वाले हैं, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा स्मरणीय बिंदु यानी कि महत्वपूर्ण बिंदु दिए हैं जिनसे क्या हो सके, ऑब्जेक्टिव बन सके, ठीक है। तो सबसे पहले हम उनको रीड करेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस दिए गए हैं उनको सोल्व करेंगे और फिर 2 मार्कर जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको सोल्व करेंगे। और ये PDF इतनी अच्छी है कि मैंने इसको पूरा देखा तो अकॉर्डिंग टू मी 80 से 90% टाइज क्वेश्चंस आपको इस PDF से एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसने सारे पॉइंट ऑफ व्यू को कवर किया है। चैप्टर के हर पॉइंट को इसके अंतर्गत हर इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर किया गया है, ठीक है। तो इसका आप सॉल्यूशन ज़रूर से करें और अच्छे से सारे क्वेश्चंस को याद भी कर लीजिएगा। फर्स्ट स्मरणीय बिंदु है, प्राचीन भारत की पहली सभ्यता हड़प्पा सभ्यता है। आप सबको पता है सबसे पहली सभ्यता क्या है, हड़प्पा सभ्यता है। यह संस्कृति पहली बार हड़प्पा नामक स्थान पर खोजी गई, इसीलिए उसी के नाम पर इस पर संस्कृति का नाम दिया गया है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि जो ये पूरी सभ्यता है, ये संस्कृति है, इसका पहला जो शहर था हड़प्पा वो पहला खोजा गया था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा दिया है। उसके बाद हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है, ठीक है। ध्यान रखना, क्वेश्चन बनता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो रावी। इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता का विस्तार 12,99,600 वर्ग किलोमीटर निर्धारित किया गया था, ठीक है, जो 15 से 20 लाख वर्ग किलोमीटर के आसपास संभावित है। उसके बाद है नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट, सिंधु सभ्यता के लिए सुझाया गया नाम, तो सिंधु सरस्वती संस्कृति और हड़प्पा संस्कृति, ये हड़प्पा सभ्यता, ये ध्यान रखना। जो भी मेन पॉइंट है वो मैं आपको बता दूं। हड़प्पा की जो मोहरें हैं वो सेलखड़ी पत्थर से बनी हुई है, ये बात एक आपको ध्यान रखनी है। एक यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि हड़प्पा जो है वो एक नगरीय सभ्यता थी, ठीक है, और इसका मुख्य व्यवसाय क्या था, कृषि था। तो ये सारे पॉइंट्स है, इनको आप रीड कर लेना, ठीक है। सारे अगर मैं रीड करूँगी तो जो वीडियो है वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, तो ये इनको आप रीड कर लेना। मैं आपको सॉल्यूशन बता देती हूँ मेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एंड 2 मार्कर क्वेश्चन का। चलिए तो बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है। हड़प्पाई आभूषण, हड़प्पाई मृदभांड, हड़प्पाई मोहर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा हड़प्पाई मोहर जो थी वो सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। सेकेंड क्वेश्चन है, हड़प्पाई मोहर किस वस्तु की बनी हुई थी, तो सेल खड़ी पत्थर से बनी हुई थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो ये हमें कालीबंगन राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद निम्न में से किस स्थल से सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, ठीक है, कहाँ से नहीं हुए हैं, तो इसका आंसर रहेगा केरल से प्राप्त नहीं हुए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व के जनक कौन थे, तो भारतीय पुरातत्व के जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लिंग पूजा किस काल में प्रारंभ हुई, तो हड़प्पा काल से ही लिंग की पूजा प्रारंभ हो गई थी। उसके बाद हड़प्पा लिपि लिखी जाती है, तो ये दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। नॉर्मली हम क्या है बाएं से दाएं लिखते हैं, लेकिन हड़प्पा लिपि स्पेशल ऐसी है जो दाएं से बाएं यानी कि उल्टी लिखी जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का क्या कारण है। बाढ़ आना,
जलवायु परिवर्तन, नदियों का सूखना या उपरोक्त सभी। सो फ्रेंड, इसका राइट आंसर रहेगा उपरोक्त सभी। ठीक है। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता का काल था तो 2600 से 1900 ईसा पूर्व हड़प्पा सभ्यता का काल था। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का पूजनीय पशु क्या है? तो पूजनीय पशु है बेल। इसके स्थान पर अगर वृषभ लिखा हुआ आ जाए तो वो भी राइट रहेगा, क्योंकि बेल को ही क्या वृषभ कहा जाता है। तो इस तरीके से हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे MCQ वो कंप्लीट होते हैं। अब हम आते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति में। फर्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की खोज सन में हुई थी तो 1921 में हड़प्पा की खोज हुई थी। उसके बाद नेक्स्ट है, नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के अवशेष मिले हैं तो स्रोतुघुई नामक एक स्थान है, कहाँ पर? अफगानिस्तान में। ठीक है, अफगानिस्तान में एक स्थान है, वहाँ पर से हमें नहर के अवशेष मिले हैं। फिर मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है, तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। क्या अर्थ है? मृतकों का टीला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल, तो सबसे पहले खोजा गया स्थल है हड़प्पा। ठीक है, अभी मैंने बताया था कि इसी कारण से हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, रिक्त स्थान घिसी हुई रेत अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? तो फ्यांस जो होता है वो बनाया जाता है। उसके बाद पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति नाम रिक्त स्थान क्षेत्र में मिले साक्ष्यों से दिया, तो खेतड़ी क्षेत्र में जो साक्ष्य मिले थे उनसे दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने यहाँ पर, हड़प्पा मोसोपोटामिया के लेख में को नाविकों का देश कहा गया है? किसको? तो जो मेलुहा है। ठीक है, रिक्त स्थान के स्थान पर आएगा मेलुहा को नाविकों का देश कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, कई पुरातत्वविदों का मानना है कि हाजा पक्षी था, तो हाजा पक्षी कौन था? मोर था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के सबसे लंबे अभिलेख में चिन्ह है, तो सबसे लंबा अभिलेख जो मिला है उसमें 26 चिन्ह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कों और नालियों को पद्धति से बनाया गया है, तो कौन सी पद्धति से? तो ग्रिड पद्धति से बनाया गया है। इस तरीके से रिक्त स्थान कंप्लीट होते हैं। अब आते हैं सत्य असत्य की तरफ। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि वर्णमाला समान थी, तो जी नहीं, इसका आएगा असत्य, क्योंकि वो तो कैसी थी? चित्रात्मक थी। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में सड़कों तथा गलियां एक दूसरे के समकोण पर काटती थी, तो जी हाँ, इसका आएगा सत्य। उसके बाद मोहनजोदड़ो में कुओं की संख्या 700 थी, तो जी हाँ, इसका भी आएगा सत्य। उसके बाद भारतीय पुरातत्व का जनक दयाराम साहनी को माना जाता है, तो जी नहीं, इसका आएगा असत्य। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता था, तो जी हाँ, इसका आएगा सत्य। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तु दफनाते थे, तो नहीं, असत्य। उसके बाद मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, तो इसका आएगा सत्य। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त पत्थर की मूर्ति को पुरोहित की संज्ञा दी, तो हाँ, सत्य। और लास्ट क्वेश्चन है इसका, हड़प्पा सभ्यता के पतन का एक कारण जलवायु परिवर्तन था, तो जी हाँ, सत्य। इस तरीके से सत्य असत्य कंप्लीट होते हैं। अब बढ़ते हैं सही जोड़ियों की तरफ। पहला प्रश्न है इसका, हड़प्पा, तो हड़प्पा के सामने हमारा आएगा यहाँ पर, हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा की जो खोज थी वो दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, तो हड़प्पा के सामने आ जाएगा दयाराम साहनी, तो पहले का आ जाएगा ये से। दूसरा है मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो राखलदास बनर्जी ने, तो दूसरा आ जाएगा यह। तीसरा है स्रोतगुही, तो स्रोतगुही कहाँ स्थापित है? तो अफगानिस्तान में, तीसरा हो गया। चौथा है लोथल, तो लोथल कहाँ है? गुजरात में। ठीक है। उसके बाद कालीबंगन, तो कालीबंगन कहाँ है? राजस्थान में। उसके बाद जॉन मॉर्सल, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के डायरेक्टर थे। ठीक है। उसके बाद 7 नंबर का क्वेश्चन है अलेक्जेंडर कनिंघम, तो ये है भारतीय पुरातत्व के जनक। उसके बाद है बनावली, तो बनावली कहाँ है? हरियाणा में। उसके बाद रोपड़, तो ये है पंजाब में। और धोलावीरा तो सिंधु घाटी का सबसे नवीनतम स्थल, तो 10 नंबर का ये हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, मतलब पूरी सही जोड़ी कंप्लीट हो चुकी है। चलिए अब बढ़ते हैं 1 मार्कर में एक शब्द की तरफ। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो पहला है, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख पतन का कारण है जलवायु परिवर्तन। क्या है इसका आंसर? क्लाइमेट चेंज, यानी कि जलवायु परिवर्तन के कारण हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ। सेकेंड क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो का अर्थ है, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। क्या है? मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला, तो ये इसका आंसर।
थर्ड क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो 1921 में ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई थी। ये इसका आंसर। नेक्स्ट है भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? तो जो अलेक्जेंडर थे, अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा अलेक्जेंडर कनिंघम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर विशाल स्नानागार मिला है? तो ये हमें मिला है मोहनजोदारो में, यानी कि मोहनजोदड़ो में। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, सिंधु घाटी सभ्यता में सुगंधित द्रव्यों को विशेष पात्रों में रखा जाता था। वो पात्र क्या कहलाते थे? तो वो पात्र कहलाते थे फ्योन्स के लघु पात्र। ठीक है, फ्योन्स के लघु पात्र, फ्योन से बने हुए छोटे छोटे पात्र थे जिनमें सुगंधित द्रव्यों को रखा जाता था। नेक्स्ट है हमारे सामने, हड़प्पा सभ्यता में किस पशु की पूजा होती थी? तो वृषभ। मैंने पहले भी आपको बताया, वृषभ यानी कि बैल की पूजा होती थी। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता में किन किन जानवरों की हड्डियाँ प्राप्त हुई है? तो वहाँ पर हमें भेड़, बकरी, ठीक है, भैंस, यहाँ तक कि सूअर और मवेशियों की हड्डियाँ प्राप्त हुई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी। तो हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि है वो चित्रात्मक है। ठीक है, वर्णनात्मक नहीं है, चित्रात्मक है। ये इसका आंसर। नेक्स्ट एंड इसका लास्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इनका मुख्य व्यवसाय था कृषि व पशुपालन। ठीक है, तो ये हमारे जो एक वाक्य में क्वेश्चंस थे वो भी कंप्लीट होते हैं। सो फ्रेंड, इस तरीके से हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। जो अब अति लघुत्तरीय प्रश्न है उसको हम अपने पार्ट 2 में देखेंगे। ठीक है, ये इसका पार्ट 1 रहेगा और पार्ट 2 में हम इनको देखेंगे, वरना वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो अब इनको हम सेकेंड पार्ट में देखने वाले हैं। तो ये सारे जो ऑब्जेक्टिव है इनका सोल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया है। इनको अच्छे से आप 1-2 बार वीडियो को देख लेना, आपको सारे ऑब्जेक्टिव याद हो जाएंगे, क्योंकि इस चैप्टर से 4 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। तो काफ़ी ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट रहेंगे इस चैप्टर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स, धन्यवाद।